हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेके हम आपके सामने आए हैं। यह सीरीज़ हमारा 15 डेज़ का क्रैश कोर्स होने वाला है। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। जैसे आपको पता होगा, अभी तक जो गवर्नमेंट ने जो न्यू बजट में जो प्रेजेंट किया है, मैं वो आपके सामने बताना चाहूँगा। 1 लाख जॉब में ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 42,000 ऑलरेडी हो चुका है। अभी करंटली और 40,000 होगा, जो कि 10th मई को होगा। और इसमें आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा और फिर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मिला के होगा। सो दैट विल कम अराउंड 82,000। ठीक है, तो फिर 1 लाख कंप्लीट होने में और 18,000 पोस्ट बाकी है। अब ये 18,000 पोस्ट कौन से कैटेगरी में आएगा? आपका डीएमई में आएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आएगा, एक्साइज का आएगा, असम पुलिस का कुछ वैकेंसीज आया हुआ है इस कैटेगरी के लिए आएगा, और फिर आपका डीएचएस के लिए भी आपका आएगा। तो ऑलरेडी हमारा 82,000 के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है। तो जो मतलब इस 82,000 में मतलब लिस्ट नहीं बना पाए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि अभी भी हमारे सामने होप है कि अपकमिंग 18,000 में हम अपना लिस्ट मतलब अपॉइंटमेंट के लिए हम रख सकते हैं। तो हमारा 15 डेज़ है। अभी नया एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसमें हमारा एग्ज़ाम है 4 अप्रैल को। तो अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 15 डेज़ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जितना हो सके हम हमारे साइड से आपको टॉपिक कवर अप करने के लिए कोशिश करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, हमारा रेगुलर क्लासेस भी इसका चल रहा है। इसको यूट्यूब में भी हम कुछ लेक्चर्स हमारा मतलब रहेगा आपका क्रैश कोर्स में, आपका इस वाले सीरीज़ में। अगर आप नए हैं इस चैनल में, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि इस सीक्वेंस का जो भी नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा अभी ऑनलाइन क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन रेगुलर कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर में आप व्हाट्सअप करके अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहले हम आपको कुछ टॉपिक करा लेते हैं मैथ्स का और रीजनिंग का, फिर उसके बाद हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, कि अगर हम थोड़ा टॉपिक अगर पहले कर लेंगे। इसमें भी ये पूरा आपका प्रीवियस ईयर फॉर्मेट से ही हमने ये क्वेश्चंस को लिया है टॉपिक वाइज, और टॉपिक के अंडर में जो भी टाइप बनता है वो सारा टाइप हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रीजनिंग का। क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट कर रहे। फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। 3 ऑप्शन हमारा एक टाइप का होगा, एक ऑप्शन बाकी तीनों से थोड़ा अलग होगा। हमें ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। ये एक ऑप्शन बाकी तीनों से कौन सा ऑप्शन अलग है, ये हमें बताना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा वीडियो को पॉज करके आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिए, फिर उसके बाद अपना आंसर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सन, मरकुरी, मार्स, वेनस। अगर आप देखेंगे तो सन एक है, स्टार है। ये मरकरी हमारा प्लेनेट है। अगेन मार्स इज़ ए प्लेनेट, वेनस इज़ ऑल्सो ए प्लेनेट। ठीक है, तो स्टार और प्लेनेट क्या है? स्टार वो है जो अपना लाइट और एनर्जी खुद दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, इसको हम स्टार बोलेंगे। जिसका लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता इसको हम प्लेनेट बोलेंगे। तो इसके लिए हमारा सन हो गया आंसर। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। फ्लावर, स्टेम, ब्रांच, रूट्स। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, स्टेम, ब्रांच और रूट्स, इसमें आपका वाटर फ्लो होता है। इसमें आपका वाटर फ्लो होता है, लेकिन फ्लावर पार्ट में वाटर फ्लो नहीं होता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लावर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। शिमला एक कोल्ड प्लेस है, ऊटी, दार्जिलिंग सब एक कोल्ड प्लेस है, लेकिन आगरा हमारा कोल्ड प्लेस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाइए। सी,
रिवर, ओशन, स्विमिंग पूल। ये है नेचुरल, ये भी है नेचुरल, ये भी है नेचुरल, लेकिन ये है मैन मेड। मैन मेड का मतलब होता है जो मनुष्य खुद से बनाते हैं, इसको हम बोलेंगे मैन मेड। और जो मतलब बाई गॉड, मतलब अगर जो नेचुरल फॉर्मेशन से जो बनेगा, इसको हम नेचुरल सिस्टम बोलेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा बाकी से अलग हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा स्विमिंग पूल। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन। गोल्ड एक प्योर एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट मतलब कि कोई चीज़ मिलावट नहीं है। आयरन भी एक एलिमेंट है, लेकिन ब्रॉन्ज एक एलॉय है। जो एलिमेंट्स कुछ दो कंपोजिशन से, दो एलिमेंट का कंपोजिशन से ये बनता है, तो इसको हम बोलेंगे एलॉय। ठीक है, तो ब्रॉन्ज हमारा बाकी में से अलग हो गई, राइट आंसर हमारा हो गया। आप कमेंट सेक्शन में हमें बोलेंगे कि ब्रॉन्ज कौन सा दो एलिमेंट से बनता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइवल, ओपोनेंट, फो, एलाई। राइवल का मतलब होता है दुश्मनी, जो सामने वाला के साथ आपका दुश्मनी अगर कुछ हो गया, लड़ाई वगैरह हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा एक निगेटिव वर्ड। ओपोनेंट मतलब सामने वाला, ये भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। फो का मतलब होता है दुश्मनी, किसी से दुश्मनी करना, इसको बोलेंगे फो। एलाई का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रता, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शन में से अलग है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलाई। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, स्कारवी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा। तो ये तीनों डिजीज, ये हमारा मतलब विटामिन के कमी से ये होता है, हमारा विटामिन के कमी से ये हमारा होगा, तो इसीलिए ये तीनों एक कैटेगरी के लिए आएगा। लेकिन इन्फ्लुएंजा विटामिन के कमी से नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन्फ्लुएंजा। ठीक है जी, तो ये तो नॉर्मल फॉर्म था। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगर नेक्स्ट सीक्वेंस में अगर हम टाइप 2 में जा रहे हैं, तो ऐसा अगर कभी भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर आपको दिया रहेगा, तो आप कुछ मत कीजिए, आप इसको वर्ड अगर आपको दिया हुआ है, तो आप इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो M का वैल्यू हो जाएगा 13, N का 14, W का 23, O का 15, P का 16, Y का 25, J का 10, K 11, T 20, G 7, H 8, O 15। तो 13 से 14 प्लस 1, 14 से 23 प्लस 9, 15 से 16 प्लस 1, 16 से 25 प्लस 9, फिर ये वाला हमारा प्लस 1, ये वाला हमारा प्लस 9, दिस वन इज़ माई प्लस 1, दिस वन इज़ माई प्लस 7। तो बाकी तीनों ऑप्शन में 1 9 हो रहा है, लेकिन इसमें 1 7, तो ये ऑप्शन हमारा अलग हो गया, तो राइट आंसर विल बी माई डी। नेक्स्ट हम P का वैल्यू 16, L का वैल्यू 12, H का वैल्यू 8, M का वैल्यू 13, H का वैल्यू 8, D का वैल्यू 4, N का वैल्यू 14, J का वैल्यू 10, F का वैल्यू 6, K का वैल्यू 11, G का वैल्यू 7, C का वैल्यू 3। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -4, यहाँ पे भी -4 हो रहा है, यहाँ पे आपका -5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -4, यहाँ पे आपका -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे भी -4। तो बाकी सब ऑप्शन में -4 हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में -5 -4 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा अलग हो गया, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। ई का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 13, एल का वैल्यू 12, के का वैल्यू 11, एन का वैल्यू 14, पी का वैल्यू 16, आर का वैल्यू 18, एक्स का वैल्यू 24, डब्ल्यू का वैल्यू 23, वी का वैल्यू 22। अगर हम इसको देखेंगे तो 5 4 -1 -1, इसमें हमारा -1 -1, इसमें हमारा +2 इसमें हमारा -1, इसमें -1। तो बाकी तीन ऑप्शन में -1 माइनस हो रहा है, इस ऑप्शन को छोड़ के, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एन का वैल्यू 14, क्यू का वैल्यू 17, टी का वैल्यू 20, डब्ल्यू का वैल्यू 23, फिर पी का वैल्यू 16, एस का वैल्यू 19, वी 22, जेड 26, डब्ल्यू 23, जेड 26, सी का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 2, ई का वैल्यू 5, एच का वैल्यू 8, के का वैल्यू 11। ठीक है, तो 14 से 17 हो रहा है +3, 17 से 20 हो रहा है +3, 20 से 23 +3, 16 19 +3, 19 22 +3, और इसमें हमारा +4 हो रहा है। 22 से 26 +4 हो रहा है, 23 से 26 +3, फिर 3 से 6 +3, और 26 से 3 हो रहा है। देखिए
आप अगर हम चेक करेंगे तो 26 के बाद 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 माइनस 1 21 लिख सकते हैं, 28 माइनस 26 2 लिख सकते हैं, 29 माइनस 6 कितना लिख सकते हैं 3। तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 29 भी लिख सकते हैं। तो 3 मतलब 29, तो मतलब यहाँ पे भी हमारा +3 हो रहा है। देखिए 1 2 3 +3 हो रहा है ना। 2 से 5 +3, इसमें भी हमारा +3, इसमें भी +3, सब में +3 हो रहा है, लेकिन इसको ऑप्शन को छोड़ के तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। एफ का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, जे का वैल्यू 10, एल का वैल्यू 12, आर का वैल्यू 18, यू का 21, वी 22, एक्स 24। फिर आगे चलिए, डी का 4, जी 7, एच 8, जे 10, फिर एन 14, ओ पी 16, क्यू 17, एस 19। 6 से 9 हो रहा है +3, फिर यहाँ पे +1 +2, ठीक है 3 1 2। इसमें आप देखिए 3, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर हमारा +2 3 1 2 इसमें भी हो रहा है। इसमें हमारा 3, इसमें हमारा 1, इसमें हमारा 2 3 1 2 ये भी फॉलो हो रहा है। ये हमारा +2, ये यहाँ पे हमारा +1, यहाँ पे +2, ठीक है 2। इसमें बाकी में 3 1 2 हो रहा है, लेकिन इसमें 2 1 2 हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अब अल्फ़ाबेट ऑर्डर हमारा ख़त्म हो गया, अब नंबर सीरीज़ में आप आ जाइए। नंबर सीरीज़ में 144 का मतलब होता है 12 स्क्वायर, 169 मतलब 13 स्क्वायर, 196 मतलब 14 स्क्वायर, लेकिन ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये बाकी में से अलग हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। 8 + 1 + 1 हो जाएगा, +0 हो जाएगा हमारा 10। 9 + 1 + 0 + 0 ये वही हो जाएगा 10। 1 + 1 + 8 + 9 ये हो जाएगा हमारा 20। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका 19, ये हमारा 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 19 होगा ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे आया है हमारा 19। फिर आगे 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ पे आ जाएगा 10। सब डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 143 मतलब 12 स्क्वायर माइनस 1, 12 स्क्वायर मतलब 144, 144 माइनस 1 143 मतलब 12 स्क्वायर माइनस 1। 256 का मतलब होता है 16 स्क्वायर 256, 16 स्क्वायर प्लस 1। 195 का मतलब होता है 14 स्क्वायर 196, 14 स्क्वायर माइनस 1। 15 का मतलब होता है 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1। तो बाकी में माइनस हो रहा है, स्क्वायर करके -1 हो रहा है, ऑप्शन बी को छोड़ के, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। 2 + 7 + 2 अगर हम करेंगे तो 7 + 4 हो जाएगा 11। 2 + 1 + 0 हो जाएगा हमारा 3। 2 + 4 + 0 हो जाएगा हमारा 6। 3 + 0 + 4 हो जाएगा 7। सबको ऐड करने के बाद हमें प्राइम नंबर मिला है, लेकिन इसमें प्राइम नंबर नहीं मिला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट आप आगे चलिए। के का वैल्यू 11, क्यू का वैल्यू 17, फिर हमारा 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ए का वैल्यू 1, एक वाई का वैल्यू 25, फिर हमारा ये वाला हो गया हमारा 13। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। एम का वैल्यू 13, आर का वैल्यू 18, 11, फिर हमारा जी का वैल्यू 7, डब्ल्यू 23 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अगर हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए 11 + 7, 11 से 17 हो रहा है, कितना हो रहा है +6। 17 से 14 हो रहा है यहाँ पे -3, है ना जी। फिर 1 से 25 24 हो रहा है यहाँ पे, और 25 से लेकर 13 तक जा रहा है, तो 25 से लेकर अगर 13 तक जाएंगे तो कितना होगा 12 होगा। ठीक है ना, तो इस सीरीज़ में अगर हम करेंगे 5 + 5 और यहाँ पे देखिए कितना हो गया 18 - 11 कितना हो रहा है 7। तो देखिए कोई सीरीज़ फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर इसमें करेंगे तो देखिए सब में अलग अलग हो रहा है। तो अगर इसमें सब में अलग अलग अगर आपका आ रहा है, तो इसका मतलब हम इस अप्रोच से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म मतलब तीनों कोई 3 ऑप्शन तो हमारा सिमिलर होना चाहिए ना। तो इस कैटेगरी में हमारा कोई भी 3 ऑप्शन हमारा सिमिलर नहीं हो रहा है, तो हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए कोई दूसरा अप्रोच लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों को ऐड कर रहा हूँ। 11 + 17 अगर मैंने लिया, 7 + 1 8, 28, 28 को 2 से डिवाइड किया 14,
14 आया, हाँ जी आया। मतलब पहला दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो तीसरा वाला मिला। 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 26, 26 बाई 2 13, ठीक है। 13 प्लस 18 कितना हो रहा है, 13 प्लस 18 हो गया हमारा 41, 41 डिवाइडेड बाई 2 20.5 आ रहा है, लेकिन ये 11 ये फॉलो नहीं हो रहा है। 7 प्लस 23 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, हाँ जी ये भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, लेकिन सी नहीं हो रहा है, तो सी हमारा अलग हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1 8, फिर सी का वैल्यू 3, फिर डी का वैल्यू 4, ए यहाँ पे 22, जी का वैल्यू 7, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू 8, 42 और एम का वैल्यू 13, एफ का वैल्यू 6, यहाँ पे 34 और यहाँ पे 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको आगे करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए पहला वाला और लास्ट वाला दोनों को ऐड कर रहा हूँ। 3 + 1 4 और 4 आया, 4 को मैंने 2 से प्रोडक्ट कर दिया तो मिडिल वाला नंबर आ गया। मतलब पहला फर्स्ट वन और लास्ट वन को ऐड करके 2 से प्रोडक्ट किया तो मिडिल वाला आ गया। देखिए इसी अप्रोच से बाकी आ रहा है क्या। 4 + 7 11, 11 × 2 22, हाँ जी ये भी फॉलो हो गया। 8 + 13 21, 21 × 2 42, ये भी सीरीज़ फॉलो हुआ। 6 + 8 कितना हो रहा है 14, 14 × 2 कितना हो रहा है 28, लेकिन यहाँ पे 34 ये सीरीज़ फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 1 2 5 6 3 5 3 9 7 8 7 6 5 9 8 4 2, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो रहा है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट में। एक क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। यह वीडियो सीरीज़ हम आपसे इतना एक्सपेक्ट करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्रैश कोर्स में जुड़े रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, पार्टिसिपेशन से ज़्यादा रहेंगे तो। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ जाइए, इसमें भी आपका लिस्ट में आ जाए नाम, हम यही उम्मीद करते हैं। जाते जाते अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे, कैसा लगा ये वाला सीरीज़। अगर वीडियो आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमें बताइए कौन सा टॉपिक नेक्स्ट हम लेंगे, हमें लेना चाहिए, आप हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए जी इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर एंड बाय बाय।